Hello, class 4. Today we will continue chapter 26, William Shakespeare, and today we will discuss about the plays that has been written by Shakespeare. हम लोग उनके tragedies and comedies उनके plays के बारे में discuss करेंगे. So let's start. Theatres during Shakespeare's time were different from modern theatres. They were mostly made of wood. There was sitting arrangement only for the rich. The galleries where the rich sat had roofs. The rest of the theatre, along with the stage, was open to the sky. The poor people would stand on the muddy ground around द स्टेज. सो क्या बोल रहे हैं कि शेक्सपियर जिस टाइम पे बिलोंग करते थे उस टाइम का जो थिएटर्स होता था वो आज के ज़माने के थिएटर्स से बहुत अलग होता था. एंड मोस्टली वो सारे थिएटर्स वुड से बना होता था. एंड देयर वाज सिटिंग अरेंजमेंट फॉर द रिच. सिर्फ रिच पीपल के लिए सिटिंग अरेंजमेंट होता था और जहाँ पे जिस गैलरी पे वो लोग बैठते थे वहाँ पे रूफ होता था. बाकी पूरा थिएटर खुला हुआ रहता था. एंड जो पोअर पीपल होते थे वो लोग अराउंड द स्टेज जो मडी ग्राउंड होता था वहीं पे वो लोग खड़े होके प्लेस देखते थे. Shakespeare lived during the Renaissance when many new ideas were born in Europe. Through his popular plays, people could easily come to know about these things. तो शेक्सपियर मेनली रेनेसा के टाइम से बिलोंग करते थे. तो शेक्सपियर की जो राइटिंग्स है उनका जो राइटिंग अकाउंट्स है मतलब उनके जो प्लेस है उससे हम लोग इस रेनेसा के बारे में एंड जो न्यू आइडियाज़ उस टाइम पे यूरोप में इंट्रोड्यूस हो रहा था उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं. Shakespeare's plays covered a good variety of subjects. He wrote both tragedies and comedies. शेक्सपियर का जो प्लेस है उसमें बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ सब्जेक्ट्स हम लोग देख सकते हैं. मेनली शेक्सपियर ने ट्रेजिडी एंड कॉमेडी दोनों तरीके का मतलब दोनों प्लेस ही उन्होंने लिखा है. ट्रेजिडी मतलब जिसका एंड बहुत सैड होता है और कॉमेडी मतलब जिसका एंड बहुत हैप्पी होता है. तो ट्रेजिडीज एंड कॉमेडीज बोथ ही हैड रिटन. In all, he wrote 38 plays. The Comedy of Errors, The Two Gentlemen of Verona, and Titus Andronicus are some of his early plays. A Midsummer Night's Dream, The Merchant of Venice, and Much Ado About Nothing are some of his middle comedies. His middle comedies are also known as great comedies. He wrote several tragedies. Two of them are Hamlet and Macbeth. The plays he wrote in the latter part of his career are known as late plays. Some of them are The Winter's Tale, The Tempest, एंड हेनरी 7. सो शेक्सपियर ने टोटल अपने लाइफ में 38 प्लेस लिखे हैं. उन्होंने अपनी अर्ली लाइफ में जो प्लेस लिखे हैं उनमें से कुछ फेमस है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना एंड टाइटस एंड्रोनिकस. इसके बाद मिडिल टाइम पे उनका करियर की मिडिल टाइम पे उन्होंने जो प्लेस लिखे थे उसमें से कुछ फेमस है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड मच अडो अबाउट नथिंग. और मिडिल कॉमेडीज़ को ग्रेट कॉमेडीज़ के नाम पे भी जाना जाता है. एंड ही रोट सेवरल ट्रेजिडीज़. टू ऑफ देम आर उसका सबसे फेमस दो ट्रेजिडीज़ है हैमलेट एंड मैकबेथ. द प्लेज ही रोट इन लेटर पार्ट ऑफ हिज करियर आर नोन एज लेट प्लेज. उन्होंने अपने करियर के एकदम लास्ट में जो प्लेज लिखे हैं दे आर नोन एज लेट प्लेज. सम ऑफ देम आर द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट एंड हेनरी 7. Shakespeare wrote his plays for both the higher class and the lower class. Not only the kings, queens, nobles and officers, but the peasants, shopkeepers, etc. also came to see his plays. So Shakespeare's plays depicted both the classes. His plays also depicted ghosts and witches and were full of music, poetry and action. शेक्सपियर का जो राइटिंग है वो सिर्फ रिच पीपल के लिए नहीं था बल्कि ही हैड रिटन फॉर बोथ द रिच क्लासेस एंड पुअर क्लासेस. बोथ द क्लासेस फॉर ही हैड रिटन. जैसे उनके राइटिंग मतलब उनका जो प्लेस है जैसे किंग्स, क्वींस, नोबल्स, ऑफिसर्स देखने के लिए आते थे वैसे ही पीजेंट्स, शॉपकीपर्स ये लोग भी देखने के लिए आते थे. एंड शेक्सपियर का जो प्लेस है कहीं ना कहीं वो दोनों क्लास को लेके ही मतलब प्लेस दोनों क्लास को ही डिपिक्ट किया है. एंड हिज प्लेस ऑल्सो डिपिक्टेड घोस्ट एंड वीचेस एंड हिज प्लेस वे आर फुल ऑफ म्यूजिक, पोइट्री एंड एक्शन. So class 4, please go through this text along with this explanation. Thank you.